वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पे आज मैं आपसे बात करूंगा जो हाल फिलहाल में सोनम वांगचुक ने बात बोली कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए इन द मिड्स ऑफ इंडिया चाइना टेंशन विच इज़ गोइंग अराउंड द बॉर्डर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, और हम बात करेंगे कि इकोनॉमी पे आज तक गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का क्या इम्पैक्ट रहा है और किस तरह के रिफॉर्म्स हमें चाहिए। तो अगर आप देखें कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपने चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट कर तो दिया पेट्रियोटिज्म में, बट आपके देश के अंदर आप उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते जो चाइना एक हाई एंड क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकता है। तो कुछ लोगों का कहना है हाँ जी, जहाँ तक पटाखे हैं, दिए हैं, अगरबत्ती है, धूप है, वो सब तो आप बना सकते हैं इंडिया में, पर जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, हम इंडियंस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी शायद नहीं है कि हम इतने कम टाइम के अंदर उस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दें या हम कभी भी बना पाए। तो इस तरह के व्यूज़ भी इंडियंस के इंडिया के बारे में हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। बट उनके इस बात में अगर थोड़ा बहुत भी दम है, तो वो दम इसलिए है क्योंकि हमारी जो पास्ट के अंदर गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी थी, उसने शायद हमें इस तरह बना दिया और हमारे अंदर कंप्लेसेंसी और कुछ अनडिजायर्ड हैबिट्स डाल दी। अब मेरा अनडिजायर्ड हैबिट से क्या मतलब है, तो मैं अब आपको थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे लेके जाना चाहूँगा। मैं 1991 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब इंडियन इकोनॉमी वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, और फिर मैं आपको बताऊंगा उस टाइम का आज से क्या कनेक्ट है। तो उस टाइम जब हम 80s की 70s की बात करें या 80s की बात करें, उस टाइम क्या होता था, जब इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्रीज लगानी होती थी तो उनको ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता था। बहुत लाइसेंस थे, वो जो एक तरह का लाइसेंस राज आज भी चला आ रहा है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने का। तो उस टाइम इस तरह के लाइसेंस राज होते थे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ज़मीन चाहिए होती थी, उनको लोन्स चाहिए होते थे, और भी बहुत तरह की चीज़ें थी। तो अब जब वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जाते थे, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते थे, तो ब्यूरोक्रेट्स उनको क्या करते थे, ब्यूरोक्रेट्स उनको कहते थे कि भैया ये तुम्हारा काम तो हो जाएगा, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर तुम्हें कुछ चार्ज लगेगा। अब वो जो ब्यूरोक्रेट्स अंडर द टेबल जो पैसे लेते थे, वो पैसा कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जेब से तो दे ही देगा। उस पैसे को भी वो कहीं ना कहीं एज एन एक्सपेंस, जब वो माल बनाएगा, जब वो फैक्ट्री सेटअप करेगा, उसके अंदर इंक्लूड करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे दिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और ऑब्वियसली उस एक्सपेंडिचर को उन्होंने अपने एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया। पर वहाँ पे बात नहीं रुकी। वहाँ पे जब ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिशियंस और को इन्फ्लुएंस किया और पॉलिटिशियंस ने ब्यूरोक्रेट्स को इन्फ्लुएंस किया, तो पॉलिटिशियंस के भी वहाँ पे कट मार्जिन हो गए। तो वहाँ पे जो मार्जिन हैं, जो पहले एक आदमी को जाता था, वो अब दो लोगों को जाने शुरू हो गए। और जब ये दो लोगों को जाने शुरू हो गए, तो इन्होंने, जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको ये इन्होंने समझाया कि भाई आपका काम आराम से हो जाया करेगा, बट आपको हमारा ध्यान रखना है। तो जब ध्यान रखना है, इट बिकेम अ नॉर्म, और लाइसेंस राज, और जो एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर गवर्नमेंट की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, उसके अंदर भी ढील ढाल आना शुरू हो गया कि भाई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी एक और अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने क्लैन बना लिया। क्लैन का मतलब है उन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया। उन्होंने जब अपना ग्रुप बना लिया, उनके ग्रुप ने डायरेक्टली जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप हैं उनके साथ हैंडशेक करना शुरू कर दिया। अब हैंडशेक का क्या मतलब है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लगा यार ये भी अच्छी बात है, भैया इनको पैसा दो, सामान बनाओ, और उसके ऊपर, सामान के ऊपर जितना प्रॉफिट लेना है वो लो और अपनी जेबें भरो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ क्या किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को पैसे दिए, पॉलिटिशियंस को पैसे दिए, और उसके बाद सामान बनाया, इंडस्ट्रीज खड़ी हुई, एम्प्लॉयमेंट आई, पर जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और वैल्यू थी,
प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब हुआ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एक आराम से काम करने की आदत हो गई। उनको प्रेशर नहीं लेना पड़ता था क्योंकि सब सेटिंग होता था और उनके घर वैसे ही पैसा आ रहा था क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस निकाल रहे थे और वो एक अपने आप में एक जो ग्रुप या क्लैन इंडस्ट्रीज का बन गया था। अब जब 1991 के बाद जब इकोनॉमी खुली और जब बाहर से कंपनीज आनी शुरू हुई, तब तक 20, 25, 30 सालों में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब उनको काम करने की तो इतनी आदत थी नहीं। उनको तो आदत थी कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कम से कम मेहनत में कैसे कमाया जाए ले दे के। तो जब इकोनॉमी खुली, बाहर की कंपनीज आई, तो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनके साथ compete नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाहर की कंपनीज टर्नओवर पे खेल रही थी, वो छोटे छोटे मार्जिन पे खेलती थी, और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तो आदत थी मोटे मार्जिन की, क्योंकि उस टाइम उनका कंपटीशन नहीं होता था। तो वहां पे जब चाइना जैसी कंट्री, और याद रखिए 1980s में इंडिया और चाइना का जीडीपी सेम था, और आज चाइना का जीडीपी 5 टाइम्स इंडिया के जीडीपी से ज़्यादा है। तो चाइनीज़ का जो टर्निंग पॉइंट था वो थी उनकी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने उनको जो लैंड दिए बहुत ही कम प्राइस पे दिए, लोन दिए बहुत कम प्राइस पे दी, तो वो उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रही। अब इंडियंस जो थे हमारे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ना रह के ट्रेडर्स बन गए। जब उन्होंने देखा कि चाइना एक सस्ता प्रोडक्ट बना रहा है, हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम भी वहीं से लेना शुरू कर देते हैं। हम क्यों इतने प्लांट्स लगाएं, हम क्यों मशीनरी में इन्वेस्ट करें। तो वहाँ से उन जो वो लेथार्जी जो उनकी थी, जो उनकी आदत बन चुकी थी पिछले 20, 25, 30 साल से, थैंक्स टू पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, वो कहीं ना कहीं रही, और हमने सारा चीज़ें चाइना को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या आज के टाइम में, जैसे सोनम वांगचुक कहते हैं कि हम इंडिया में चीज़ें बनाएं, क्या हम इंडिया में चीज़ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बट उसके लिए जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री के बैकबोन्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको हम कहते हैं ये लोग बहुत डायनेमिक हैं, ये लोग बहुत एंटरप्राइजिंग है, बट अगर आप इनको चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि इनको आदत है कि भाई मोटा से मोटा पैसा कमाया जाए with little or no work. That is where Chinese has somewhere said, we don't see India as a threat because we know people out there are so lazy that they will not be able to make products what we are making here. And it is not about being lazy, it is about the kind of greed the industry and the industrialists today have. अब ये जो मैंने आपको पूरा एक बैकग्राउंड बताया, ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अगर हमें आज की डेट में अपॉर्चुनिटी है, चाइना को अगर कंट्रीज बॉयकॉट करती हैं, सोनम वांगचुक कहते हैं इंडिया से आप माल खरीदो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट करना पड़ेगा। उनको ये समझाना पड़ेगा कि उनको टर्नओवर पे काम करें, उनको कम मार्जिन पे काम करें। और ये सब कब होगा? जब आप एक बिजनेस फ्रेंडली सिस्टम जनरेट करेंगे। आप कहेंगे जी हम आज से 15 साल 10 साल पहले हमारी जो बिजनेस फ्रेंडली रैंकिंग थी वो ये थी, अब तो हम इतना नीचे आ चुके हैं, बट आप अभी भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में नहीं है एज फार एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंसर्न। इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की में रैंकिंग 63 है, वहाँ चाइना की है 31 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। इसका यह मतलब है आज की डेट में भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं एज फार एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये जो अपॉर्चुनिटी आई है हमारे सामने, जहाँ शायद कंट्रीज चाइना से निकलकर अपना बिजनेस हब इंडिया को बनाए, बट इसके लिए जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारी गवर्नमेंट है, इनको बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को। और यहाँ पे तीनों में से पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो और इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसमें से सबसे बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि यही लोग हैं जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। और दूसरा ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने ये सारा चीज़ें आर्किटेक्ट करी
इन्होंने ये सारा खेल खेला, इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को एक लेड बैक एटीट्यूड की आदत डाली। इनको गवर्नमेंट जितना दूर करेगी उतना अच्छा है। जैसे इंडियन आर्मी जहाँ पे पहले ब्यूरोक्रेसी होती थी, अब वहाँ पे इन्होंने ब्यूरोक्रेसी हटा दी है, एंड वी हैव अ चीफ आर्मी ऑफिसर who looks after the army. So that is what is required today. So we need to ensure bureaucratic reforms come to this country within a span of 2, 3, 4 months, so that these bureaucrats who are the biggest obstacles combined with the politicians, they let the industries function at an optimal and meaningful level. If you like this video, kindly share it. Let more and more people know about our history and how what we need to do. On that note, I sign off. Jai Hind.